नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, आज जैसा कि मैंने एक होमवर्क दिया था, कंसंट्रेशन टर्म हम लोग समझ चुके थे, ठीक है? कंसंट्रेशन टर्म एक बार इस होमवर्क के क्वेश्चन के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर से एक बार कंसंट्रेशन यदि कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन टर्म निकालना है तो कंसंट्रेशन परसेंटेज निकालना है सॉल्यूशन का, तो कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सोल्यूट यानी मास बाय मास, ठीक है? मास बाय मास परसेंट के हिसाब से, है ना? मास बाय मास इनटू परसेंटेज करके यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट करते थे, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? मल्टीप्लाई क्या कर देते हम लोग? 100 कर देते थे। ये मास बाय मास परसेंटेज के हिसाब से करते थे। तो वही यहाँ पे मैंने होमवर्क का क्वेश्चन दिया था। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है? तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बिहाफ ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले कल के क्लास में मैंने बता दिया था, सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट देखते हैं। यहाँ पे क्या है? मास ऑफ सोल्यूट क्या है? मास ऑफ सोल्यूट क्या है? मास ऑफ सोल्यूट क्या है? यहाँ पे 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl है। क्या है? NaCl है। बाय क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन है। हाँ, अब ये मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, ठीक है? हो जाता है ये। अब मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100 से। अब यहाँ पे देखिए मास ऑफ सोल्यूट NaCl कितना है? NaCl आपका हो गया 40 ग्राम। हाँ, 40 ग्राम आ गया बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। सॉल्वेंट कितना है आपका? देखिए वाटर है आपका। सॉल्वेंट 320 ग्राम प्लस यहाँ पे क्या हो गया? 40 ग्राम से आ गया आपका, ठीक है? 40 ग्राम आ गया। मल्टीप्लाई 100, कैलकुलेशन निकालेंगे। 40 अपॉन क्या आ गया? 360 मल्टीप्लाई 100, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। इसको ऐसे कर ही लेते हैं, 4 9 जा, है ना? 100 अपॉन 9% क्या हो जाएगा? बाय मास परसेंट, बाय मास। हाँ, बाय मास के हिसाब से आपका आ जाएगा, ठीक है? तो इसका आ जाएगा लगभग 11.1% बाय मास, यानी कंसंट्रेशन आपका कितना निकल गया? 11.11 या फिर 11.1 आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। देखिए आप लोग तीनों कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिए थे। क्या क्या? मास बाय मास, ठीक है? मास बाय मास, और क्या पढ़े थे? मास बाय वॉल्यूम। हाँ, और क्या पढ़े थे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये तीन चीजें हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में। ये मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? 11.1%। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए एक और न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास को, आज की क्लास को। ऐसे ये भी क्वेश्चन मैंने आज ही बताया, ठीक है? लेकिन आज का प्रॉपर क्वेश्चन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। आज 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? फिर कुछ क्वेश्चंस को होमवर्क भी हम लोग लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, a solution contains a solution contains 25 ग्राम ऑफ 25, यहाँ पे 25 कर ले, 25 ग्राम ऑफ शुगर, 25 ग्राम ऑफ शुगर
in 100 gram of water. Calculate the concentration of this solution एज इट इज सेम टू सेम है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका सॉल्यूट ले लेंगे। सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इसका मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, 25 ग्राम। 25 ग्राम क्या है, ये शुगर है, ठीक है। अब यहाँ पे इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, जब वाटर है तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट, देखिए इजिली आप देख पा रहे हैं 100 ग्राम्स, ठीक है, यानी 100 ग्राम्स है, यानी कहने का मतलब है मास बाय मास, ठीक है, परसेंटेज इसका कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से हम लोग चीजें निकाल लेंगे। अब देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट आ गया तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, यानी 100 प्लस 25 यानी 125 ग्राम। अब कॉन्सेंट्रेशन परसेंट कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन का, तो सीधी बात है सोल्यूट बाय, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मास बाय मास में यानी सोल्यूट का मास आ जाएगा 25 बाय सोल्यूशन का मास क्या आ जाएगा 125 इंटू 100। अब इसको 25 5 जा 5 20 जा यानी 20% बाय मास, है ना, यहाँ पे 20% इज द राइट आंसर। ये आपका 20% क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया मास बाय मास परसेंटेज के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना। अब एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, इस पे थोड़ा सा अलग करेंगे इसको। A solution contains 50 ml of ethyl alcohol, 50 ml of ethyl alcohol with 250 ml of water. Calculate the volume percent. Calculate the volume percent. Calculate the volume percentage of ethyl alcohol, alcohol in the solution, यहाँ पे देखिए कुछ विशेष है नहीं, यहाँ पे किया क्या गया है, बोला है कि 250 ml क्या है, इथाइल अल्कोहल है, जिसको 250 ml वाटर में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन बनाया जाता है। कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन। तो चीजों को सॉल्यूशन जब बनेगा तो सीधी सी बात है सॉल्यूट भी होगा एंड सॉल्वेंट भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ml में लिखे हैं, यानी इट मीन्स ये क्या है, वॉल्यूम है। हाँ, वॉल्यूम क्या हुआ कि कोई भी सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है जगहों को, ठीक है। चलिए इसको फटाफट से शॉर्टकट में सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट
वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इट मीन्स वाटर कितना है, वॉल्यूम 250 ml है ना। अब वॉल्यूम ऑफ इसका क्या होगा, सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH कितना हो गया 50 ml, दोनों चीज आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 250 प्लस 50 यानी कितना हो गया 300 ml। क्लियर, यहाँ तक देख लिए। चलिए अब यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आ गया, तो आप क्या निकाल लेंगे, आप इसका वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लेंगे, किसका, C2H5OH का। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम परसेंट, तो सबसे पहले इथाइल अल्कोहल कितना है, सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट यहाँ पे देखेंगे 50 ml। हाँ यहाँ पे क्या होगा 50 बाय टोटल सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना है 300, ठीक है, तो 300 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, 20 कैंसिल आउट, 50/3 यानी 50/3 आ गया। अब 50/3 आ गया तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा 50/3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 16.67% अप्रॉक्स। क्या हो जाएगा 16.67% क्या होगा इसका बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से 16.67 इसका क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम परसेंट आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चीजें देखिए इजी कब होती है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले क्या होगा, आपको तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझना होगा, मास अपॉन मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आप इजीली क्वेश्चंस को बना पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं चीज़ों में, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे 1 से 2 क्वेश्चंस आपको जरूर क्लास 9 में आएगा। चलिए इसको एक बार आप लिखेंगे, चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बनाने का कोशिश करेंगे। देन इसके बाद हम लोग फटाफट से सेपरेशन मेथड में जाएंगे। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है सेपरेशन मेथड, ठीक है। मिक्सचर का सेपरेशन मेथड एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला इसका कंसंट्रेशन टर्म पे ही क्वेश्चन ले रहे हैं। A solution is prepared by dissolving 20 gram of sugar in 500 ml of water solution, ठीक। What is the mass by volume? What is the mass by volume percentage of sugar? ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या दिया है कंसंट्रेशन टर्म बिहाफ ऑफ, क्या करना है यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम पे दिया है, ठीक है। वहां पे हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म को समझे थे। यहाँ पे क्या है
मास अपॉन वॉल्यूम पे से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, वही पुराना काम, सॉल्यूशन में सॉल्यूट को ढूंढना है, देन सॉल्वेंट को, उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इट मीन्स क्या है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 20 ग्राम ऑफ शुगर। ये क्या है, शुगर है। शुगर का मास है, कितना है, 20 ग्राम। कोई दिक्कत। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर इन 500 ml ऑफ वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, शुगर इन 500 20 ग्राम शुगर इन 500 ml ऑफ वाटर सॉल्यूशन। अच्छा, वाटर सॉल्यूशन दिया, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा दे दिया है कितना, 500 ml। क्या दे दिया है, 500, यानी इजी कर दिया, क्वेश्चन को बहुत ही इजी कर दिया है। एंड यहाँ पे क्या है, मास एंड वॉल्यूम दिया है, मास सॉल्यूट का दिया है एंड वॉल्यूम दे दिया है सॉल्यूशन का, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मास बाय यहाँ पे क्या दिया है कि व्हाट इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ शुगर, ठीक है। तो यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ शुगर। क्या करेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ शुगर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूट को ऊपर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूट आ जाएगा, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इजी वे में चला गया, बचा कितना, 4%, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, मास बाय वॉल्यूम का 4% इज द राइट आंसर। हाँ, अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा। यदि आप कंसंट्रेशन टर्म, पिछले क्लास वाला कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे एंड उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस लगाएंगे, बहुत ही इजी लगेगा आपको क्वेश्चन। चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क के लिए, आप उसको बिल्कुल से बना के रखेंगे और अगले दिन से यानी अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या मैंने क्या बताया, क्या स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में, अभी जस्ट मैंने बताया कि अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसके मिक्सचर के सेपरेशन मेथड को जानेंगे, ठीक है। एक एक करके सेपरेशन मेथड को अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पे चलेंगे या फिर एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट से। 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा, लिखेंगे फटाफट से, होमवर्क लिखेंगे। क्वेश्चन है, इफ 55 gram of salt are present in 550 gram of solution, ठीक है। 55 ग्राम ऑफ सॉल्ट आर प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, इसमें से इतना ग्राम क्या है, सॉल्ट है। चलिए आगे, 55 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द concentration, what is the concentration of the solution का concentration क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे इजीली, बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत फास्ट तो नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे सीधी सी बात है, ग्राम में है, मास बाय मास ही आएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म। आगे चलते हैं, सॉल्यूशन
थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है। A solution of sugar, a solution of sugar in water, in water is 5% by mass, by mass. ठीक, how much sugar is present, in 250 gram of solution. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखिए मैंने ये दो क्वेश्चन दिया है, बहुत भास्ट तो नहीं कहेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक आप लगाएंगे विशेष, और कुछ एक भास्ट होगा नहीं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दे लें। ऐसे मैंने बताया था कि दो ही क्वेश्चन दूंगा, लेकिन एक और क्वेश्चन आप ले लेंगे तो इजी रहेगा। ठीक है, चीजें समझने में। वन मोर क्वेश्चन, कैलकुलेट द mass of glucose, calculate the mass of glucose and mass of water required to make 250 gram of 40% solution of glucose, solution of C6H12O6। चलिए ये 3 क्वेश्चन मैंने दिया है होमवर्क में, और आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल से आंसर रखना है। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो भी आप बताएंगे। हालांकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं बार बार कहता हूँ रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड है एंड आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप करेगा, और ये फुल्ली ये न्यू अपडेटेड कोर्स में करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन मेथड को जानेंगे। कंसंट्रेशन टर्म खत्म हुआ यहाँ पे। अब अगले दिन से हम लोग क्या करेंगे, मिक्सचर के सेपरेशन मेथड को समझेंगे, और बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है। आपको 1 to 1 भी मैं बताऊंगा, आप कमेंट में बिल्कुल बताएंगे। जो भी चीज़ें आपको लगेगी कि नहीं मैं ये समझ नहीं पा रहा, तो मैं आपको बिल्कुल से बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, चीज़ों को बिल्कुल 1 to 1 करके पढ़ते जाना है। हाँ, डेली। इसलिए मेरा पर्पस है छोटा वीडियो बनाने का, 20 से 25 मिनट का वीडियो, ताकि आप बोरिंग फील ना करें एंड आप क्वेश्चंस को अधिक से अधिक प्रिपेयर कर सकें, अधिक से अधिक लगा सकें, जिससे कि क्या हो, अच्छे से आपको समझ में आए चीजें। चलिए, तो यहीं पे अपनी क्लास को एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन को खत्म करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग क्या जानेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया, फिर से मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग प्रिपेयर होके आएंगे। अगले क्लास में हम लोग समझेंगे क्या, मिक्सचर के सेपरेशन मेथड को। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।